हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स विद फन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइमंडसन की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। मैं इस ट्रेड साइकिल को 14 से 16 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपका आंसर इससे कम का है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसा पढ़ा दूंगा गाइस, एक बार पढ़ोगे ना भूलोगे ही नहीं कभी। तो चलो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर साइमंडसन की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। तो भाई शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हुए। भाई साइमंडसन की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये साइकिल क्या कहती है भाई? ये साइकिल सिंपली कहती है कि ये ना मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन क्या होता है भाई? सबसे पहले इंटरेक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर क्या है। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर भाई हमें ये बताता है हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इनकम। अब इंक्रीज इन इनकम क्या है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट क्या है? भाई क्या होता है, मान लो हम कुछ भी थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, उस थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के कारण हमारा इंक्रीज इन हमारी इनकम कितनी हुई वो हमें बताता है मल्टीप्लायर। मान लो मैंने 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है और उसके कारण मेरी 100 रुपये की इनकम बढ़ गई है, ठीक है। तो जो ये चेंज आया है ना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होने के कारण जो इनकम में इंक्रीज आया है उसी को कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। आई होप मल्टीप्लाई समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई एक्सेलरेटर की। एक्सेलरेटर को भाई हम कैपिटल आउटपुट रेशो भी कहते हैं भाई। कैपिटल आउटपुट रेशो का क्या मतलब है भाई? जैसे एक फैक्ट्री है यार, फैक्ट्री में हम मान लो 10,000 रुपये की कैपिटल को लगा रहे हैं। 10,000 रुपये की मान लो हमने एक मशीन लगा दी और वो मशीन क्या करती है कि ना 2,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करती है। मान लो हमने 10,000 रुपये की एक हैंडलूम मशीन लगा दी है और वो दिन में ना वो कारपेट बना देती है जिसकी वर्थ है 2,000 रुपये, ठीक है। तो मान लो हमने 10,000 रुपये की मशीन लगाई थी जो कि 2,000 रुपये आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसकी रेशो क्या होगी? इसकी रेशो होगी 5:1 कि इन शॉर्ट हमें 5 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर। और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, इनके कारण जो इंट्रैक्शंस होती है इकोनॉमी में, उसी इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया है साइमंडसन ने अपने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो भाई जैसे इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें कुछ क्लासिक चीज़ें का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो हमें ये थ्योरी पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, जिसका इन टर्म्स का बार बार जिक्र आएगा। टी टी मतलब है भाई टाइम पीरियड, किस टाइम की बात कर रहे हो। अगर जहाँ पे लिखा है T-1 उसका मतलब है मान लो आज हम 2025 में हैं, T-1 2024, मतलब जिस टाइम की बात हो रही है ना उससे एक टर्म पहले वो T-1 है। T-2 यानी आज के टाइम से 2 साल पहले का टाइम। तो भाई जैसे GT होता है, CT, IT और YT, इनका क्या मतलब है? GT टी यानी इसी टाइम पीरियड की बात हो रही है और जी मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। CT का क्या मतलब है? CT का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। IT का मतलब भाई इन्वेस्टमेंट इन टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट इन पीरियड टी। IT मत पढ़ना, I और ये T अलग अलग हैं दोनों। Y और T मतलब Y को इकोनॉमिक्स का पता ही होगा आप लोगों को इतना तो, कि Y को इनकम डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो YT हो गया इनकम ऑफ पीरियड T। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। हमने क्लासिक टर्म्स पढ़ ली हैं, अब हम दोबारा से शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट को। जैसे कि हमने देखा कि इस थ्योरी को मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का इंट्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे हमें पता ही है भाई हर थ्योरी ना कुछ अजम्पशंस पे बेस होती है। इसका क्या अजम्पशन है? इसके 6 अजम्पशन है, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का। लैग्ड रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? लैग्ड का मतलब होता है भाई एक टाइम पीरियड पीछे चल रही है वो, ठीक है, सिंपली सा। सेकेंड अजम्पशन है इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन ओनली बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। भाई जो ये इकॉनमी है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी और वो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भाई वो होती है जो एक मतलब कंटिन्यू रहती है। मान लो मैं 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं 10 से कभी 20 कर रहा हूँ, कभी 30 कर रहा हूँ, कभी 40 कर रहा हूँ, नहीं।
10 की अगर मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो 10 ही इन्वेस्टमेंट रहेगी सारा टाइम, 10 10 10 10। ठीक है। थर्ड एजम्पशन है भाई MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो हमारी कांस्टेंट है, वो है 0.5। फोर्थ एजम्पशन है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है। फिफ्थ है देयर इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब जो इकोनॉमी की प्रेजेंट कैपेसिटी है ना, जिस कैपेसिटी से वो प्रोड्यूस कर रही है वो उसको फुलर यूटिलाइज कर रही है। सिक्स्थ है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर इज कांस्टेंट, जो हमारी एक्सेलरेटर की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। अब हम पढ़ रहे हैं भाई इसकी एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू साइमनसन द डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। He is the opinion that income increases due to increase in investment. The amount of increase in income depends in the value of multiplier. भाई साइमनसन इसमें कहता है कि हम ना डिफरेंट जो फेस है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो साइकिल प्रोड्यूस हो रही है वो हम पढ़ सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं इन मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर के इंटरेक्शन की वजह से। उसका ये कहना है कि जो इनकम में इंक्रीज होती है ना वो इन्वेस्टमेंट में, वो मतलब इनकम में इंक्रीज होती है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया है, जो कि एक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट भी बताता है। और वो कहता है कि जो इंक्रीज इन इनकम है ना, मतलब जितना हमारी इनकम में इंक्रीज होगा वो मल्टीप्लायर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और साइमनसन ने एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लायर को कंजप्शन और इनकम के बीच में लैग्ड रिलेशन जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि ना लैग्ड रिलेशन का मतलब है एक पीरियड पीछे। इसका मतलब है कंजप्शन, देखो इधर लिख रखा है CT इज इक्वल टू FYT-1। ये कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कंजप्शन और इनकम के बीच में लैग्ड रिलेशनशिप है, ये यहाँ पे जस्टिफाई करती है स्टेटमेंट। कंजप्शन ऑफ टी मतलब कंजम्पशन जो टाइम पीरियड टी की है ना भाई वो फंक्शनल, ये एफ को फंक्शनल, फंक्शन का मतलब एफ से, बेसिक ये नहीं लिखना तो काट भी सकते हो, सिंपल ऐसे लिख लो YT-1। मतलब जो कंजम्पशन आज की है ना वो हमारी प्रीवियस इनकम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो अगले क्या कहता है भाई, वो कहते हैं इंक्रीज इन इनकम लेट्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन लेट टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है, अगर हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर पे, और हमारी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर क्या है इसमें 1। The cyclical change in an economy are the result of interaction between multiplier and accelerator. Rate of movement and extension of these changes depends on the value of multiplier. Higher value higher extension, lower value lower extension. भाई इसमें सिंपल साइमनसन ये बताता है कि हमारा जो इंट्रैक्शन है ना इकोनॉमी में, यानी जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है जिसे बिजनेस साइकिल कहते हैं, वो ये कहता है कि वो बिजनेस साइकिल में जो मतलब फ्लक्चुएशन होती है ना वो होती है मल्टीप्लायरल इंट्रैक्शन के कारण। इनकी वैल्यूज़ या इनकी मूवमेंट जितनी ज़्यादा होंगी ना वो उतनी ही फ्लक्चुएशंस होगी। ये लिख भी रखा है जैसे हायर वैल्यूज़ हायर एक्सटेंशन, लोअर वैल्यूज़ लोअर एक्सटेंशन। अब हम पढ़ते हैं भाई इक्वेशन जो साइमनसन ने यूज़ की है एक नेशनल इनकम निकालने के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसकी एक डेरिवेशन टाइप की है। तो सबसे पहले हमें याद करना है इनकम ऑफ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू किसकी है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, हमारा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। इधर YT का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड टी, CT का मतलब है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टाइम पीरियड टी के लिए, CT का मतलब है कंजप्शन इन टाइम पीरियड टी, और IT का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड टी। ठीक है भाई। CT जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि ये लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन है इनकम का, इनकम प्रीवियस ईयर की। ठीक है। और हमें जैसे पता ही है कि CT ना MPC पे डिपेंड करता है। ये MPC क्या है, MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y इज इक्वल टू MPC। मतलब हमारे जितना इनकम में चेंज होने के कारण हमारी जो कंजप्शन में चेंज आया है उसी को MPC कहते हैं। ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारा फर्स्ट डिनोट किया इधर। ठीक है। इक्वेशन सेकंड है, ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। थर्ड,
देखो यार, हमें ना इनकम निकालनी है एक टाइम पीरियड टी की, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर हम इन तीनों में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी इनकम आ जाएगी ऑटोमेटिकली। गवर्नमेंट का मैं बताता हूँ, अभी आएगा गवर्नमेंट का। लेट्स सपोज हम 1 मान लेते हैं, तो रहेगा क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रह गया और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, ठीक है। कंजम्पशन हमने देख लिया कि ये एमपीसी पे डिपेंड करती है और लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन है इनकम का और कंजम्पशन का। अब हम वैल्यू देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की कैसे आ रही है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है भाई, जो आज की हमारी कंजम्पशन है उसमें से प्रीवियस ईयर की कंजम्पशन को माइनस कर दो। और ये बी क्या है, बी है इधर एक्सेलरेटर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सेलरेटर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये है। ये जो वैल्यू है ये हमारी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब ये फाइनल वैल्यू नहीं आई है इन्वेस्टमेंट की। अब हम क्या करेंगे, जो ये सीटी है ना, जो ये सीटी की वैल्यू है, इसको हम इधर इन्वेस्टमेंट में प्लेस कर देंगे ताकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की सही वैल्यू आ जाए। देखो लिख भी रखा है, पुट वैल्यू ऑफ सीटी इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये सीटी की वैल्यू इधर से उठा के हम इसमें प्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो सीटी की वैल्यू लिख देंगे इधर से, अल्फा टी माइनस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 2। अब आप पूछोगे अल्फा टी माइनस 2 कैसे हो गया। देखो इधर पहले लिख रखा था सी टी माइनस 1, सी टी माइनस 1 और ये भी है इनकम टी माइनस 1, तो -1 -1 -2 हो गया, ठीक है। तो ये हम इसको फर्दर खोल लेंगे भाई, ये बार है इधर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये अल्फा बीटा वाई टी माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा वाई टी माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। तो जैसे भाई अब हम मान लेते हैं गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर 1। अब हमारे पास वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की भी, कंजम्पशन की भी वैल्यू है और गवर्नमेंट की भी वैल्यू है। अब हम सिंपली इन तीनों को इसके अंदर प्लेस कर देंगे और हमारी इनकम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने अलग से भी लिख लिया ये तीनों वैल्यू दोबारा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि उधर उस पेज पे क्या लिखा था। तो यही तीनों वैल्यू हम इसके अंदर अब प्लेस कर देंगे उठा के। जीटी की वैल्यू 1 है और जो कंजम्पशन टी पीरियड है अल्फा टी माइनस 1, यह आ गया। इनकम क्या थी, अल्फा बीटा टी माइनस 1, इधर सीधा लिख दिया मैंने, उधर उल्टा है, बस सेम ही बात है। अल्फा टी माइनस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 2। ये इक्वेशन क्या है भाई, ये है हमारी फाइनल एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो साइमनसन ने बताई है। क्या समझ गए हैं। अब हम ये समझ गया भाई, अगर हमें नेशनल इनकम वाई टी माइनस 1 या टी माइनस 2, ठीक है, अगर हमें ये लिख रखा है, दस इफ वी नो नेशनल इनकम ऑफ 2 पीरियड, द नेशनल पीरियड फॉर द फॉलोइंग पीरियड कैन बी एक्सप्लेन और डिराइव्ड बाय टेकिंग अ वेटेड सम। The weight of course depend on the chosen value of consumption and accelerator। अगर हमें मान लो नेशनल इनकम 2 उसकी पता होगी 2 टाइम पीरियड की, तो हम अगले टाइम पीरियड का एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें हमारी इनकम क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम बिजनेस साइकिल एक्सप्लेन की है जो साइमनसन ने, वो 5 तरीके की है। किस उसने मतलब कैसे एक्सप्लेन किया है कि ये अल्फ़ा और बीटा की ना उन्होंने वैल्यूज़ पे डिपेंड किया है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है तो हमारा साइकिल क्या होगा, अगर बीटा की वैल्यू है तो हमारा साइकिल क्या होगा। तो वो देखते हैं, उस हिसाब से उन्होंने ना 5 साइकिल एक्सप्लेन किए हैं। अब वो तो भाई 5 केसेस मैंने लिख दिए हैं आपको आपके आसानी के लिए। इनमें अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट केस में रहेगी 0.5, इसमें रहेगी 0, फिर सेकंड में 0.51, 0.52, 0.62, 0.8 और 4। केस फर्स्ट तो ये 5 केसेस हमने देखे। अब हम देखते हैं केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है। भाई केस नंबर फर्स्ट में क्या है, ये वाला केस है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू यानी ये एमपीसी है 0.5 और ये एक्सेलरेटर है बी, इसको हमने किया है 0। तो भाई इस सिचुएशन में क्या है, आप क्लियरली देख सकते हो कि ना एक्सेलरेटर की वैल्यू 0 है, तो ये सारा मामला डिपेंड करता है इस पे मल्टीप्लायर पे, एमपीसी पे। तो इसलिए इन दिस सिचुएशन द लेवल ऑफ इनकम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीप्लायर ओनली बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर इज 0। इस सिचुएशन में क्या है भाई, इस सिचुएशन में ना ग्रोथ है लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट पे ग्रोथ है। ये देख सकते हो ना, हमारा
ग्राफ हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन ना डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, तो इसे हम स्टेबल कहेंगे और नो ऑस्किलेशंस आ रहे हैं इसमें। ध्यान रखना भाई, ये टाइम ना एक्स एक्सिस पे डिनोट होगा और ये इनकम वाई एक्सिस पे डिनोट होगी। तो केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड हमें बताता है कि ये एक डंप्ड ऑस्किलेशन देगा। केस सेकंड का हमें है MPC 0.5 और एक्सेलेरेटर 1। डम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होता है? इसका मतलब है जब इनकम फ्लक्चुएशन में ना हमारी जो साइकिल है वो छोटी छोटी हो जाए, मतलब पहले बड़ी थी उसके बाद छोटी 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 छोटी, और ये इतनी छोटी हो जाएगी एंड में कि ये मतलब एक टाइम पे दिखनी ही बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल ही वर्चुअली डिसअपियर हो जाएगी। यही चीज़ हमने लिख रखी है। और हम देख लेते हैं हमारी साइकिल। देखो पहले साइकिल कहाँ थी? यहाँ पर। उसके बाद ये और छोटी हो गई, उसके बाद ये और छोटी हो गई, उसके बाद ये और छोटी होगी, ऐसे 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 करके ना ये बिल्कुल इधर आ जाएगी एक्सेस, और ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डम्प्ड ऑस्किलेशंस। केस थर्ड में अल्फा 0.5 है और बीटा 2 है, यानी अल्फा यानी ये MPC 0.5 है और एक्सेलरेटर है 2। भाई इस केस में क्या है? इस केस में ना हमें रेगुलर और कंटिन्यूस साइकिल देखने को मिलती है। मान लो कोई साइकिल इधर है, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम से बताता हूँ। इधर है तो वो अगले साइकिल में भी इधर ही रहेगी, ये ना कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। दिस गिव अस रेगुलर कंटिन्यूस साइकिल व्हेन वेयर मोर और लेस सेम वैल्यूज आर रिपीटेड। जितनी भी जो भी है तो कम वैल्यू है या ज़्यादा है, जो भी है वो रिपीट करेगी अपने आप को। इस चीज़ का एग्जाम्पल है ये देखो, जैसे इधर थी तो ये हमारी साइकिल अगली भी इधर ही है, अगली भी इधर ही है, ये मतलब अपने आप को रिपीट कर रही है। बिल्कुल जो सेम वैल्यू पिछले साइकिल में थी इस साइकिल में भी सेम ही है। केस फोर्थ में हमारा MPC 0.6 है और एक्सेलरेटर 2 है। दिस गिव अस एंटी डैम्प्ड साइकिल। एंटी डैम्प्ड साइकिल क्या होता है? एंड देखो हमने उससे पहले पढ़ा था सेकंड केस में डैम्प्ड साइकिल। डैम्प्ड में क्या था कि जो हमारी साइकिल थी वो छोटी 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 होकर बिल्कुल एंड में डिसअपियर हो रही थी। ये एंटी डैम्प्ड है। एंटी मतलब इससे इसके अपोजिट है, ये छोटी से होती 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 बड़ी हो जाएगी, एंड में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी से बड़ी होती जाएगी और वो बड़ी से छोटी होती रहेगी, यही फ़र्क है इनमें। इसलिए हम इसको एंटी डैम्प्ड कह रहे हैं और उसको डैम्प्ड कह रहे हैं। इन दिस साइकिल इनकम फ्लक्चुएट्स थोड़ा सीरीज ऑफ साइकिल ऑफ वाइडर एंड वाइडर एवरेज, मतलब ये बढ़ती 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 वाइड और वाइड होती रहेगी। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं, देखो ये पहले इधर थी, फिर बढ़ के इधर आ गई है, ये बढ़ के इधर आ गई है, उसके बाद बढ़ती बढ़ती और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी साइकिल को हम कहते हैं एंटी डैम्प्ड साइकिल। केस फिफ्थ लास्ट केस है भाई, और अब हमारी साइकिल भी ख़त्म होने वाली है। यही केस क्या बताते हैं? 0.8 इसमें वैल्यू है MPC की, और बीटा यानी एक्सेलरेटर है 4। ये क्या है भाई? इसमें ना एक इंक्रीजिंग रेट पे हमारी इनकम बढ़ती है। दिस गिव अस एवर इंक्रीजिंग इनकम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अप्रोचिंग कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन अनदर वर्ड इनकम इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये हमें सिंपली बताते हैं कि जो हमारी इनकम है ना वो एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। जैसे केस फर्स्ट में वो एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, ऐसे ही केस फिफ्थ में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। क्लियर दिख रहा है ना, ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से, तो इसलिए वो कहते हैं हम एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन इनकम। हमने पढ़ लिए हैं पांचों साइकिल जो साइमंडसन ने एक्सप्लेन की थी, और ये आप लोगों के लिए इनफ है 14 और 16 नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपको और भी लिखना है तो आप इसके सर्च करके क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, बट मेरे हिसाब से 14 और 16 नंबर के हिसाब से इतना इनफ है। थैंक यू।